कल इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा असेंबली चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। कल इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा असेंबली चुनाव के साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। हरियाणा इलेक्शन के तारीखों का ऐलान इस तरह से है कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन होना है और 4 अक्टूबर को गिनती शुरू होगी और 4 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 4 अक्टूबर से एक चीज आपको याद आता होगा कि 4 अक्टूबर शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना, 400 पार से ज्यादा के सीटों का आंकड़ा और उतने से ज्यादा की सीटों की ख्वाहिशें जो है मलिया मीट हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखी पर आ गई थी। कल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया तो उसके बाद जो है हरियाणा के पूर्व कांग्रेस के लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने बयान में कहा है कि 4 अक्टूबर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से गायब। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से हरियाणा की सत्ता में काबिज है और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के विरुद्ध है और सत्ता के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पूरे देश भर में हरियाणा चुनाव को लेकर जो है जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद एक नया अब कह सकते हैं कि समीकरण बन गया, क्योंकि 4 जून को जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट लोकसभा का आया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं था और जिस तरह से 4 अक्टूबर को जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा तो शायद वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं ला रहा है, क्योंकि कई सारे अपडेट है इस मामले में और कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस ने इस तरह से जो है पूरे माहौल को हरियाणा में सजाया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेंशन का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जो है सत्ता में जरूर है मगर उनके पास भी फुल मेजॉरिटी नहीं है, वो जो है सहयोगियों के साथ सत्ता में है। अकेले दम पर बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों पर सिमटी हुई है, हालांकि आंकड़ा जो है वो 46 सीटों का होना चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं तो कांग्रेस के पास हरियाणा में लगभग जो है 31 सीटें हैं और कांग्रेस भी हरियाणा में शानदार तरीके से वापसी का ख्वाहिश रख रही है। अब हरियाणा में क्या कुछ कांग्रेस ने किया वो आपको समझाते हैं। पहले समझिए कि हरियाणा में पूरे देश भर से ज्यादा वहां पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर है और ये आंकड़ा जो है कई बार जो है 37 के पार हो जाता है, यानी 37% के बाहर हो जाता है और आंकड़ा जो है हमेशा जो है यूं ही आगे पीछे 37 और 36 के बीच में रहता है। और इसी को लेकर जयराम रमेश ने आज से कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था और जयराम रमेश ने बताया भी था कि हरियाणा के जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं है। और जो जयराम रमेश ने कहा था वो CMI की रिपोर्ट के हिसाब से कहा था, जो हिंदुस्तान के मॉनिटरिंग को फंड, हिंदुस्तान के अनएम्प्लॉयमेंट की मॉनिटरिंग को देखता है, उसके तरफ से ये आंकड़ा आया था। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने एक दिग्गज को हरियाणा के चुनाव में उतारा है और नेशनल मीडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया। आपको मालूम होगा कि अनिल शर्मा कांग्रेस के सबसे जो है बड़े, सबसे वरिष्ठ जो है स्पोक पर्सन में से है और उनको इस मर्तबा हरियाणा चुनाव का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिससे तो ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस इस मर्तबा पूरे दमखम के साथ हरियाणा का इलेक्शन लड़ भी रही है। और जिस तरह से इंटरनल सर्वे आ रहे हैं उस इंटरनल सर्वे से तो लग रहा है कि कांग्रेस कुछ बड़ा वापसी करने वाली है और 2014 से जिस तरह से हरियाणा के सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो उससे लगता है कि 2024 में कुछ अच्छा होने जा रहा है कांग्रेस के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस फिलहाल हरियाणा में कुछ ऐसे अब चीजें कर रही है, यात्राएं निकाली है जो कांग्रेस के पक्ष में काम करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जो है चुनावी रैली शुरू कर दी है और पार्टी ने हरियाणा में कहा है कि कई सारी रैली निकाली जा रही है, यात्राएं निकाली जा रही है जो भारतीय जनता पार्टी के नाकामी को जनता के बीच लाने वाली है। सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस का एक जो यात्रा है जिसका नाम है हरियाणा मांगे इंसाफ, उसके पूरे हर एक विधानसभा में जाकर वहां पर जो है लोगों के बीच कांग्रेस अपनी बात रख रही है। दूसरा है संदेश यात्रा, फिर तीसरा है परिवर्तन यात्रा,
फिर उसके बाद जो है परिवर्तन यात्रा के साथ बदलाव रैली की भी जो है कांग्रेस पूरे हरियाणा भर में आकर मतलब के आयोजन कर रही है और कांग्रेस इस मर्तबा जो है हरियाणा में वापसी का उम्मीद भर रही है। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बाद जो है एक महत्वपूर्ण ये अपडेट ये भी आया कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की जो रिजल्ट सामने आया तो मनोहर लाल खट्टर इलेक्शन में उतरे और उससे पहले जो है नायब सैनी को जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी को लग चुका था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, बढ़ते क्राइम की वजह से हरियाणा में लोगों का आक्रोश है और इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को सरकार से हटाया गया था और मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को बैठाया गया था। और जैसे नायब सैनी बैठे थे तो उन्होंने कई सारी चीजों का अनाउंस किया था, जिसमें जो है 1200 रुपए पर मंथ जो क्लास 12 पास बच्चे बच्चियां थी उनके लिए अनाउंस किया गया था। 2000 रुपए जो है पर मंथ ग्रेजुएशन जो पास कर चुके लोग हैं उनके लिए अनाउंस किया गया था और 3500 रुपए पर मंथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे बच्चियों के लिए अनाउंस किया गया था। यानी कि ये तमाम चीजें इसलिए अनाउंस की गई थी कि जिस तरह से कांग्रेस की पोजीशन हरियाणा में बेहतर बन रही थी उसको बेहतर बनाया जा सके। अब आपको बता दें कि इंटरनल सर्वे क्या कहता और हरियाणा में क्या कुछ होने जा रहा वो तमाम आपको बता दें, मगर इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ना ही अपने अकेले दम पर और ना ही दूसरी कांग्रेस अपने अकेले दम पर सरकार बनाती दिख रही है। अगर आप इंटरनल सर्वे की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 37 से 42 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस जो है 35 से 38 सीटें जीत सकती है। और यह भी कहा जा रहा है, बहुत सारे सर्वे में यह भी आ रहा है कि कांग्रेस अकेले 33 से 45 की तरफ भी जाती है, यानी कि अपना अकेले जो है मेजॉरिटी पास कर सकती है। उसके बाद जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है वो तकरीबन 3 से 8 सीटें जीत सकती है और अदर पार्टी की बात करें वो तो 7 से 8 सीटें जीत सकती है। तो जिस तरह से हरियाणा में चुनाव के बाद सरकार बनाने के जो आंकड़े होते हैं वो तकरीबन 46 होते हैं, मगर किसी भी सरकार के पास ये आंकड़े नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी करीब जरूर है मगर कांग्रेस भी सेम टक्कर में और कई सारे ऐसे जो है सर्वे सामने आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि कांग्रेस इस मर्तबा फाइट बैक देने जा रही। उसी बीच आपको एक अपडेट दे देता हूं कि आपको मालूम होगा गुरमीत राम रही ये वही दोषी है जिसने दो महिलाओं के साथ रेप किया। एक मर्डर का केस इसके ऊपर चल रहा है और ये फिलहाल जेल में था और इसको जो है 4 सालों में तकरीबन 10 मर्तबा पैरोल देकर बाहर निकाला गया। तो आपको एक अपडेट ये दे देता हूं कि 17 तारीख को यानी कल के दिन इलेक्शन कमीशन ने जो है हरियाणा चुनाव का डेटों का तारीखों का ऐलान किया। उसके बाद जो है उससे पहले 12 तारीख को हरियाणा में जो है इलेक्शन कमीशन के लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए, जानकारी लेने के लिए कि किस तारीख को इलेक्शन किया जाता है और 13 तारीख को 21 दिन के लिए जो है गुरमीत राम रहीम को पैरोल दिया जाता है। 13 तारीख को गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आते। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन के लोग जाते हैं, 13 तारीख को जो है फिर उसके बाद गुरमीत राम रहीम जाते हैं। तो इस पर महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछा कि आखिर क्या संबंध है, क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है और रेपिस्ट को बार बार इस तरह से क्यों छोड़ा जा रहा है। एक चीज आपको और बता दें कि राज्यसभा सांसद, पहले राज्यसभा सांसद और फिलहाल लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया है तो उस तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा के लोगों के मन में खुशी है और वो आक्रोश के साथ एंटी भाजपा बनकर जो है वोट करने वाले हैं या भाजपा के विरुद्ध वोट करने वाले। अब देखना यह है कि 4 अक्टूबर को जब इलेक्शन का डिटेल सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगा, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है और कितने मजबूती के साथ बन रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।